हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी देख रहे हैं हॉरर रेडियो। तो आज की कहानी जो है वो हमारी है एक अनजान रास्ते के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा। आज की कहानी बहुत ही अलग और बहुत ही डरावनी है। और दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और जाते जाते बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस सच्ची भूतिया डरावनी कहानी को। अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है। मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुट हिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना एक आम बात है, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ, तो उसके बाद से मैं कभी भी उन पहाड़ों में अकेले निकलने के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आ रहा था। मेरे आने की खुशी में मेरे बचपन के दोस्तों कीरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडारी पहाड़ के नीचे वाले झरने पे जा कर के सेलिब्रेट करेंगे। फिर हमने अगली सुबह ट्रैक शुरू किया। वो ट्रैक पूरे 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज़्यादा ट्रैक करने के बाद थकान और तेज़ धूप के कारण हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें। वो जगह बहुत ही शांत थी और वहाँ कई सारे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने कारें चलाते हुए ही लंच किया और थोड़ी देर में ही हमारी आँख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की आवाज़ आई, पापा। और मेरी आँख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीनों से तरबतर था। मैंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे वो एक बुरा सपना ही लगा। हर तरफ एकदम शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात में पहाड़ों में घूमने की आदत थी, तो हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट्स और टॉर्चेस जलाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में दोनों की बैटरीज ख़त्म हो गई। कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों तक उस रास्ते पर चलते रहे, पर चढ़ाई बढ़ती ही जा रही थी। रास्ता पतला होता जा रहा था और हम थे कि झरने तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और ना जाने वहाँ की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन मैं जितनी भी बार पीछे मुड़ता हूँ, मुझे सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ ही नज़र आती थीं। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे कि हम सही रास्ते से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमारे शरीर थक कर चूर हो गए थे। हमने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया, लेकिन तंबू लगाते वक्त मुझे झाड़ियों से फिर से एक छोटी लड़की की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटी लड़की मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरे शरीर को कोई घसीट कर कहीं लेके जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे एक भयानक दानव जैसा आदमी घसीट रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं बहुत तेज से चीखा। और तब उस आदमी ने मुझे पलटकर गुस्से से देखा और फिर उसने अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। तभी अचानक से मेरी नींद टूटी और मैंने देखा कि मैं अपने टेंट में ही लेटा हुआ था। जो आग मैंने अपनी लकड़ियों से जलाई हुई थी वह अब बुझ चुकी थी, लेकिन अभी भी सुबह नहीं हुई थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मेरे बगल में देव एकदम आराम से सो रहा था, मगर किरदार टेंट में नहीं था, वह गायब था। मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर गिरधर को तलाशने लगा।
कि तभी मुझे देव की चीखने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गया और तुरंत ही वापस टेंट में गया, लेकिन देव वहाँ पे एकदम आराम से सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसे सब कुछ बताया और तभी हमें टेंट के बाहर एक परछाई दिखी। वो परछाई ठीक उसी भयानक दानव की तरह लग रही थी जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। देव की डर के मारे चीख निकल गई और उस दानव ने अपने पंजों से उस टेंट को चीर दिया और उस फटे हुए टेंट से अब वह एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बेहद डरावना चेहरा जो शायद सड़ गल चुका था। लंबे लंबे बाल और उससे भी लंबे उसके पंजों के नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें। वो कोई जानवर जैसा नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन हो। अब जैसे तैसे करके हम उस टेंट से बाहर भागे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर हम भागते रहे। फिर थोड़ी दूर पर हम एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता बहुत पतला था और हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ नुकीला बार बार मेरे शरीर पर लग रहा हो, लेकिन हम भागते रहे और कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच जाकर गिर गए। उस वक्त तक सब कुछ शांत हो गया था और वहीं से हमें नीचे कुछ ही दूर एक गांव दिख रहा था। हमें अपनी जान बचाने के लिए उस गांव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तब मेरी नज़र देव की शर्ट पर गई। उससे खून बह रहा था। उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर सैकड़ों कट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हमें बुरी तरीके से नोचा हो। तभी हमें उसी दानव की गुहार सुनाई दी। वो बहुत तेज गरज रहा था, जो आवाज़ उसकी दूसरी तरफ से आ रही थी। हम अपनी बची कुची जान लगाकर वहाँ से बहुत तेज भागे। हम तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर एकदम बेजान ना हो गया। हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरधर की भी कोई खबर नहीं थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। मैंने देखा तो वो एक बकरी चराने वाला था। उसने हम दोनों की ऐसी हालत को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर कई गांव वाले वहां आकर जमा हो गए। उन्हें देखते ही मानो हम दोनों बेहोश ही पड़ गए। पूरी एक दिन की बेहोशी की हालत में रहने के बाद हमें होश आया और हम दोनों के ही शरीर पर पट्टियां बंधी थी। वह गांव के मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया। जब हमने उन्हें वो सब बताया जो हमारे साथ हुआ, तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी जादू से कम ना था, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते हैं और कई साल पहले एक आदमी वहाँ उनको काबू करके उनकी शक्तियाँ पाने गया था। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और कई सारे इंसानों की बलि भी दी और फिर वो उन्हीं पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। लेकिन वहाँ के लोग मानते हैं कि वो आदमी अभी भी काली शक्तियों की मदद से ज़िंदा है और वह पहाड़ियों में अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। मुखिया ने बताया कि गांव की एक लड़की खेलते खेलते वहां गलती से चली गई थी और फिर वह कभी भी नहीं लौटी। माना जाता है कि उस आदमी की आत्मा ने वहीं पे उस लड़की की बलि दे दी और आज भी अगर कोई वहां पर जाता है तो उसके साथ भी वही होता है। उस मुखिया की बातों को सुनकर हमारा दिल दहल गया। हम लोग तो बच गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से हमने अपने दोस्त गिरधर को फिर कभी भी नहीं देखा। उसका सदमा हमें आज भी सताता है। मैं अब कभी भी अनजान पहाड़ों में घूमने नहीं जाता और खुद से ऐसा कोई रास्ता नहीं पकड़ता जिसके बारे में मुझे पहले से पता ना हो। तो दोस्तों,
आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें और बेल आइकन की बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई सच्ची डरावनी कहानी में।